नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनको पहले हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10th स्टैंडर्ड के 10 स्टूडेंट्स जो है वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहां से हमें ये अंडरस्टैंड हो रहा है दोस्तों कि उस मैथमेटिक्स क्विज में कुछ स्टूडेंट जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स है एंड कुछ स्टूडेंट जो है वो है बॉय स्टूडेंट। तो हम गर्ल स्टूडेंट को x सपोज कर लेते हैं एंड बॉय स्टूडेंट को y सपोज कर लेते हैं। लेट द number of girls be x and the number of boys be y। ओके दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें उस क्विज कंपटीशन में कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड कितने नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है ये फाइंड करना है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो कंडीशंस दी गई है, उन दो कंडीशंस का यूज करके हम पहले तो उसे लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। सिंपल, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ क्विज कंपटीशन और मैथमेटिक्स क्विज। जो 10 स्टैंडर्ड के 10 स्टूडेंट्स है उन्होंने उस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो 10 स्टूडेंट्स में कुछ तो गर्ल्स स्टूडेंट्स है एंड कुछ स्टूडेंट्स है बॉयज, टोटल मिला के हो गए 10 स्टूडेंट। तो यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट्स थे 10, उसमें कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स है तो गर्ल्स स्टूडेंट्स को हमने x सपोज किया था तो यहाँ पे ले लेंगे हम x एंड बॉय स्टूडेंट को हमने y सपोज किया था तो यहाँ पे ले लेंगे हम y। दोनों मिलके जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x सपोज किया है तो यहाँ पे ले लेंगे हम x। इज का मतलब होता है दोस्तों इज इक्वल टू 4 मोर देन। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जब मोर देन होता है तो हमें प्लस लेना होता है, लेस देन होता है तो हमें माइनस लेना होता है। यहाँ पे मोर देन है तो यहां से हम ले लेंगे प्लस 4। 4 मोर देन प्लस 4 द नंबर ऑफ बॉयज। 4 तो ज्यादा है लेकिन किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज हमने सपोज किया है y, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y। तो यहां से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू में y प्लस 4, जिसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं दोस्तों। अब दो इक्वेशंस मिलने के बाद हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक फर्स्ट टेबल बना लेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल बना लेंगे। यहां से हमें x एंड y के ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं दोस्तों, यहां हम या तो x का वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देखेंगे सपोज करके, या फिर y का वैल्यू सपोज करके वो इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर हमने x का वैल्यू सपोज किया तो हमें y का वैल्यू मिलेगा सॉल्व करने के बाद। अगर हमने y का वैल्यू सपोज किया तो हमें x का वैल्यू मिलेगा दोस्तों। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर फाइंड करता हूं। यहाँ पे मैं x का वैल्यू सपोज करता हूं 5। आप कौन सा भी वैल्यू ले सकते हो दोस्तों, मैं x का वैल्यू सपोज करता हूं 5। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 5 पुट करता हूं। पुट x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मुझे x की प्लेस पे 5 पुट करना है। देयरफॉर 5 प्लस वाई इज इक्वल टू में आ जाएगा 10। यहाँ पे 5 एडिशन कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो करेगा सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू 10 माइनस में 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5, तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 5। यहाँ पे हमें 5 लिख लेना है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा 5 5।
अब मैं x का सेकेंड वैल्यू भी सपोज करता हूं, मैं सपोज करता हूं 6। आप y का वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम x का वैल्यू अब 6 पुट करके देखेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 10, पुट x इज इक्वल टू 6, जो कि हमने 6 एज्यूम किया है x का वैल्यू, तो हम x का वैल्यू 6 पुट करेंगे। 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 को उधर शिफ्ट करना है, वो हो जाएगा माइनस, तो y का वैल्यू मिलेगा हमें 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज नथिंग बट 4। सेकेंड y का वैल्यू मिल जाएगा हमें 4 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 6 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड टेबल में सेकेंड इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से कुछ वैल्यू सपोज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू भी सपोज करता हूँ 5। पहला वैल्यू में x का सपोज करता हूँ 5। सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू y प्लस 4, पुट x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू में 5 पुट करके देखता हूँ, 5 इज इक्वल टू y प्लस 4, देयरफॉर यहाँ पे 4 एडिशन कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो करेगा सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 माइनस में 4, यहाँ पे बचेगा y। 5 माइनस 4 इज 1 इज इक्वल टू y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू इजीली मिल रहा है दोस्तों, वो है 1। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारा 5 1। मैं यहाँ पे 6 का वैल्यू फिर से, x का वैल्यू फिर से 6 पुट करके देखता हूँ। इक्वेशन वही लेना है, x इज इक्वल टू y प्लस 4, पुट x इज इक्वल टू 6। अब मैं x का वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करता हूँ, 6 इज इक्वल टू y प्लस में 4, यहाँ पे 4 एडिशन कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो करेगा सब्सट्रैक्शन, तो हमें मिलेगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू में y। 6 माइनस 4 इज 2 इज इक्वल टू y, सो y का वैल्यू मिलेगा हमें 2। तो सेकेंड वैल्यू है हमारा y का 2। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर में हमें मिल जाएगा 6 2। अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोस्तों। तो यहां से हमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 5 5, मतलब x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। तो x का वैल्यू 5 यहाँ पे है, y का जो वैल्यू है 5 यहाँ पे है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट 5 5, सिंपल। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड ऑर्डर पेयर है 6 4। तो x का वैल्यू है 6 यहाँ पे, y का वैल्यू है 4 यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट हमें मिलेगा हमारा 6 एंड 4 वाला पॉइंट। दोनों पॉइंट्स मिलने के बाद अब हम इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। दोनों पॉइंट्स को मैच करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और ये जो लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन का है, तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम प्लॉट करेंगे सेकेंड इक्वेशन का लाइन, जिसके ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 5 1, x का वैल्यू 5 यहाँ पे है, y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। यही होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट 5 1। अब सेकेंड पॉइंट है 6 2, x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 2। मैं इस साइड में कर लेता हूं 5 1, x का वैल्यू 6 जो है वो यहाँ पे है, y का वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये मिलेगा हमें सेकेंड पॉइंट 6 2। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स भी प्लॉट कर लिए दोस्तों। अब इनमें से जो लाइन पास होगा वो हम प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह का लाइन यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन हम दे देंगे, वो है x इज इक्वल टू में y प्लस 4 वाला लाइन। दोनों लाइंस मिलने के बाद अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस वाले पॉइंट में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये तो x का 7 है एंड y का है 3, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा 7 3। तो सिंपल है, तो यहां से हम लिख लेंगे देयरफॉर
the required solution is order pair xy is equal to 7 3। ओके दोस्तों, अब इस x एंड y की वैल्यू से हम नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का पता लगा सकते हैं दोस्तों कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स एंड कितने नंबर ऑफ बॉयज ने उस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। x का वैल्यू है 7, तो x तो हमने गर्ल्स को सपोज किया था, तो इसका मतलब 7 गर्ल्स ने उस कॉम्पिटिशन क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है एंड y का वैल्यू है 3, तो 3 बॉयज ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, hence 7 girls and 3 boys took part in the quiz। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। अगर हमने 5 पेंसिल और 7 पेन्स लिए तो उसका जो कॉस्ट हो रहा है, टोटल कॉस्ट, वो होता है ₹50। Whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर हमने 7 पेंसिल और 5 पेन्स लिए तो उसका जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड करना है दोस्तों। तो जो हमें फाइंड करना है उसे हम x एंड y सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट हम x सपोज कर लेंगे और एक पेन का कॉस्ट हम y सपोज कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and the cost of 1 pen be ₹Y। तो हमने एक पेंसिल का कॉस्ट x सपोज कर लिया और एक पेन का कॉस्ट y सपोज कर लिया दोस्तों। अब हम इन दोनों कंडीशंस का यूज करके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। पहला कंडीशन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल, तो यहाँ पे therefore 5 पेंसिल को हमने, पेंसिल का जो कॉस्ट है हमने उसे x सपोज किया है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट आएगा 5x, तो यहाँ पे आ गया 5x प्लस 7 पेन्स, पेन का कॉस्ट हमने y सपोज किया है, तो यहाँ पे आएगा 7y इज इक्वल टू में दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹50। तो ये आ गया हमारा सिंपल वाला फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन से हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल को हमने x सपोज किया है तो x आ जाएगा प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स का कॉस्ट हमने y सपोज किया तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू में इन दोनों को जो कॉस्ट है वो आ रहा है ₹46। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टेबल बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम x और y के ऐसी वैल्यू सपोज करेंगे कि जिससे हमें ग्राफ बनाना सिंपल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल हमने लिया, यहाँ पे हम या तो x की वैल्यू सपोज कर सकते हैं या फिर y की वैल्यू सपोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 सपोज करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब जो वैल्यू में हमने सपोज किया है y का वैल्यू 0 सपोज किया है, तो y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हमने y का वैल्यू इसमें 0 पुट किया दोस्तों तो हमें मिलेगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। Therefore 5x 7 into 0 is 0 is equal to में 50। Therefore 5x plus 0 is 5x is equal to 50। Therefore 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर शिफ्ट करने के बाद वो डिवाइड करेगा तो हमें मिल जाएगा 50 अपॉन में 5। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो x का वैल्यू मिल गया हमें 10। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 10। सिंपल है। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू 5 सपोज करेंगे, सेम इक्वेशन लेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, पुट y इज इक्वल टू 5। अब हम y का वैल्यू 5 पुट करके देखते हैं। Therefore 5x
plus 7 into 5 is equal to 50. Therefore 5x 7 into 5 35 is equal to 50. Therefore 5x is equal to 50. 35 इधर एडिशन कर रहा है, उधर शिफ्ट करने के बाद वो करेगा सब्सट्रैक्शन, तो हमें मिलेगा 50 माइनस में 35. Therefore 5x is equal to 50 minus 35 is 15. Therefore x is equal to 15. यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे वो डिवाइड करेगा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 3. यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया 3. अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए वैल्यू सपोज करेंगे दोस्तों. सेकेंड इक्वेशन है हमारा 7x plus 5y is equal to 46. यहाँ पे मैं x के वैल्यू सपोज करता हूँ. x का वैल्यू मैं पहले तो 3 सपोज करता हूँ. सेकेंड इक्वेशन है हमारा 7x plus 5y is equal to 46. x का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे. पुट x is equal to 3. अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट किया तो हमें y का वैल्यू इजीली मिल जाएगा दोस्तों. Therefore 7 into 3 plus 5y is equal to 46. Therefore 7 into 3 is 21 plus 5y is equal to 46. 21 इधर एडिशन कर रहा है, उधर वो सब्सट्रैक्शन करेगा, तो हमें मिलेगा 5y is equal to 46 minus 21. 5y is equal to ये आ जाएगा हमारा 25. अगर हमने 46 में से 21 कम किए तो हमें मिलेगा 25. Therefore y is equal to 25 upon में 5. 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो शिफ्टिंग के बाद वो करेगा डिवाइड, तो यहाँ से हमें 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, y का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों 5. तो पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया 3 and 5. अब हम यहाँ पे x का वैल्यू 8 पुट करेंगे दोस्तों. x का वैल्यू जो है वो हमने 8 अगर सपोज किया तो सेम इक्वेशन हम लेंगे 7x plus 5y is equal to 46. Put x is equal to 8. अब हम x का वैल्यू 8 पुट करेंगे. Therefore 7 into 8 plus 5y is equal to 46. Therefore 7 into 8 is 56 plus 5y is equal to 46. Therefore यहाँ पे 56 एडिशन कर रहा है, उधर वो करेगा सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 46 माइनस में 56. Therefore 5y is equal to 46 minus 56, वो आ जाएगा हमारा -10, क्योंकि 56 जो है उसे माइनस साइन है, बड़े नंबर वाला हम साइन देते हैं, तो 46 और 56 का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 10, और बड़ा नंबर है 56 उसका साइन माइनस है, तो हमें मिल गया माइनस में 10. Therefore y is equal to -10 upon में 5. 5 हमने शिफ्ट कर लिया तो वो डिवाइड करेगा. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे -2 दोस्तों. तो इस तरह से हमें सेकेंड ऑर्डर पेयर मिलेगा 8 एंड -. चलिए दोस्तों, अब इस वैल्यूज को इस ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं. तो पहला ऑर्डर पेयर है हमारा 10 एंड 0. x का वैल्यू यहाँ पे 10 है, y का वैल्यू है 0. तो x का वैल्यू 10 तो यहाँ पे है एंड y का वैल्यू 0 यहाँ पे है. मतलब पहला जो पॉइंट है हमारा 10 0 वो आ जाएगा यहाँ पे. ओके, फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया. सेकेंड जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो है 3 एंड 5. x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, y का वैल्यू 5 यहाँ पे है. तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा. सेकेंड पॉइंट हमारा 3 एंड 5. सिंपल. अब हम सेकेंड टेबल की वैल्यूज भी प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 3 5. x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5. x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5. मतलब यही पॉइंट जो है दोस्तों, यही हमारा 3 एंड 5 वाला सेम पॉइंट है, तो इसे हमें फिर से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट है हमारा 8 एंड -2. x का वैल्यू 8 यहाँ पे है, y का वैल्यू -2 यहाँ पे है. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा 8 -2 वाला पॉइंट होगा दोस्तों. अब हम लाइन प्लॉट कर लेंगे दोनों का. पहला जो हमारा ऑर्डर पेयर था वो था 10 0 एंड 3 5. तो उसका हम लाइन पहले प्लॉट कर लेंगे. इस तरह से दोनों पॉइंट्स को मैच करना है और सिंपल एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों. ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन. फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x
प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो फर्स्ट लाइन हमने प्लॉट की। अब हम सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी प्लॉट कर लेंगे। सेकेंड जो इक्वेशन था उसके पॉइंट से 3 5 8 n माइनस 2, तो यही पॉइंट और 8 n माइनस 2 ये सेकेंड पॉइंट, इन दोनों में से भी हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों। दोनों को हम मैच करेंगे और इसे भी हम सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 ये दे देंगे और हमें मिल जाएंगी हमारी सेकेंड इक्वेशन वाली लाइन। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 and 5, मतलब यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 3 and 5। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है therefore the required solution is order pair xy is equal to 3 and 5। जो हमारा दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ऑर्डर पेयर xy is equal to 3 5 ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है, जैसे कि हमने x एंड y रुपीज सपोज किया था दोस्तों। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 3, y का वैल्यू निकल के आ गया 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल को हमने x रुपीज सपोज किया था, x का वैल्यू आया है 3, इज रुपीज 3 एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन को हमने y रुपीज सपोज किया था एक पेन का कॉस्ट, तो y का वैल्यू है 5 इज रुपीज 5। तो सिंपल है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। हमें यहाँ पे a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 के रेशियोज फाइंड करने हैं और उसके बाद में हमें फाइंड करना है कि जो दो लाइंस हमें मिलेंगी क्या वो लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, क्या वो लाइंस पैरेलल लाइंस है, क्या वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है। हमें पता है दोस्तों रेशियोज का कंपेयर करके ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। पहले तो हम यहाँ पे a1 b1 c1 and a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग these equations with स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 we get। तो हमें a1 b1 c1 का वैल्यू यहां से मिलेगा। a1 is equal to a1 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 5 है, तो a1 का वैल्यू आ जाएगा 5। b1 y का कोएफिशिएंट b1 है, y का कोएफिशिएंट -4 है, तो b1 का वैल्यू आ गया -4। c1 जो कि कांस्टेंट टर्म है, c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 8 है, c1 का वैल्यू निकल के आ गया 8। एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर हमने देखा तो x का कोएफिशिएंट a2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 7 है, तो a2 का वैल्यू निकल के आएगा 7। b2 के लिए y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, तो b2 का वैल्यू निकल के आ गया 6। कांस्टेंट टर्म c2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c2 का वैल्यू आएगा -9। इस तरह से वैल्यू निकालने के बाद अब हमें a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 के रेशियोज निकाल के उसका कंपैरिजन करना है दोस्तों। Therefore पहले तो हम a1 upon a2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 upon a2, a1 का वैल्यू है 5, a2 का वैल्यू है 7, तो रेशियो निकल के आ गया हमारा 5 upon 7। एंड b1 upon b2, b1 upon b2 का भी वैल्यू देख लेते हैं। b1 का वैल्यू है यहाँ पे -4, b2 का वैल्यू है 6, तो रेशियो निकल के आ गया हमारा -4 upon 6। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 2 2 जा 4,
2 3 जा 6, तो रेशियो निकल के आ गया हमारा -2/3। यहाँ पे हमने अगर देखा दोस्तों तो A1/A2 का रेशियो है 5/7, B1/B2 का रेशियो है -2/3। अगर दोनों रेशियो एक जैसे नहीं है, मतलब दोनों अगर इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें C1/C2 रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। लेकिन जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमें C1/C2 का रेशियो निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, therefore A1/A2 is not equal to B1/B2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल नहीं होते, तो हमें पता है दोस्तों उस कंडीशन में जो दो लाइंस होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हेंस द गिवन पेयर ऑफ linear equations have unique solution। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन as the lines intersect at exactly one point। दोस्तों यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकाला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 रेशियोज का कंपेयर करके, इससे हमें पता चलता है कि जो दो इक्वेशंस की लाइन है वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, और इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे दोस्तों। Comparing these equations with A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। फर्स्ट वाला इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे दोस्तों। इससे हमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी दोस्तों। We get, यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट A1 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 9 है, तो A1 का वैल्यू निकल के आएगा 9। देन हम निकालेंगे B1 का वैल्यू, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट B1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, तो B1 का वैल्यू निकल के आएगा 3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे C1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 12 है, तो C1 का वैल्यू निकल के आएगा 12। सिमिलरली हम A2 B2 C2 की भी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट A2 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 18 है, तो A2 का वैल्यू निकल के आएगा 18। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट B2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 6, तो B2 का वैल्यू निकल के आएगा 6। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है C2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 24 है, तो C2 का वैल्यू भी निकल के आएगा 24। अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे दोस्तों, सिंपल है। देयरफॉर A1/A2, A1 का वैल्यू है 9, A2 का वैल्यू है 18। हमें पता है कि 9 के टेबल में 18 आता है, तो हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो रेशियो निकल के आएगा 1/2। A1/A2 का रेशियो हमें मिल गया 1/2। सिमिलरली हम B1/B2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे B1 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू है 6 एंड 3 के टेबल में 6 आता है, तो सिंपलीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये रेशियो भी निकल के आएगा 1/2। सिमिलरली हम C1/C2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। C1 का वैल्यू है 12, C2 का वैल्यू है 24 एंड 12 के टेबल में 24 आता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये रेशियो भी निकल के आ गया 1/2। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दोस्तों, A1/A2 का रेशियो है 1/2, B1/B2 का भी है 1/2 एंड C1/C2 का भी है 1/2। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। मतलब तीनों की रेशियोज इक्वल है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 होता है, तो उस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और जब भी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती है, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, hence the given
pair of equations have infinitely many solutions as the lines are कोइंसिडेंट। जब भी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो मिलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो सिंपल। चलिए दोस्तों थर्ड एग्जांपल है 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। Comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to में 0। इससे हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, x का कोएफिशिएंट 6 है, a1 का वैल्यू निकल के आएगा 6। b1 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -3, b1 का वैल्यू निकल के आएगा -3। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c1 है, कांस्टेंट टर्म c1 का वैल्यू 10 है, तो c1 का वैल्यू निकल के आएगा 10। सिमिलरली हम a2 b2 c2 का वैल्यू भी निकालेंगे दोस्तों। x का कोएफिशिएंट a2 है, x का कोएफिशिएंट है 2, a2 का वैल्यू निकल के आ गया 2। y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे b2 का वैल्यू निकल के आएगा -1। एंड कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 9 है, तो c2 का वैल्यू निकल के आ गया 9। अब हम इनके रेशियोज निकालते हैं। देयरफॉर a1 अपॉन a2, a1 का वैल्यू है 6, a2 का वैल्यू है 2, तो रेशियो आ गया हमारा 6/2। हमें पता है कि 2 के टेबल में 6 आता है, तो सिंपलीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो रेशियो निकल के आएगा 3/1, जिसे हम 3 भी लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि डिनोमिनेटर का 1 हम कंसीडर नहीं करते। अब हम सिमिलरली b1/b2 का भी रेशियो निकाल लेंगे। b1/b2, b1 का वैल्यू है -3, b2 का वैल्यू है -1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो रेशियो मिल गया हमें 3/1। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। अब सिमिलरली हम c1/c2 का भी रेशियो निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे c1 का वैल्यू है 10, c2 का वैल्यू है 9, तो c1/c2 का रेशियो निकल के आ गया 10/9। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों, a1/a2 का वैल्यू है 3, b1/b2 का भी है 3, लेकिन c1/c2 का वैल्यू है 10/9। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 का रेशियो 3 है, b1/b2 का भी 3 है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लेकिन अगर हमने देखा तो वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल लाइंस, और जब भी लाइंस पैरेलल लाइंस होती है तो उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं नो सॉल्यूशंस, क्योंकि इस कंडीशन में जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग नहीं होती, और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होती तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता दोस्तों। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हेंस the given pair of equation have no solution as the lines are parallel। जब भी लाइंस पैरेलल होंगी दोस्तों, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे नो सॉल्यूशंस। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें पहले a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 के रेशियोज निकालने हैं। उसके बाद में हमें फाइंड करना है कि जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है 3x + 2y = 5,
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहले इन इक्वेशंस को हम उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे दोस्तों। वी हैव, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे हमें एलएचएस में शिफ्ट करना होगा। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा 3x प्लस 2y। इस 5 को एलएचएस में शिफ्ट करने से ये बन जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x माइनस 3y, इस 7 को हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -7 इज इक्वल टू में 0। अब दोनों इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई दोस्तों। अब हम इनसे उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके उनके a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 का c2 का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट इक्वेशन हम फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, सेकंड इक्वेशन हम सेकंड से कंपेयर करेंगे। देयरफॉर a1 का वैल्यू हमें मिलेगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे 3 है, तो a1 का वैल्यू मिलेगा 3, b1 का वैल्यू मिलेगा हमें 2 एंड c1 का वैल्यू मिलेगा हमें -5। सिमिलरली हम a2 b2 एंड c2 का भी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे a2 का वैल्यू मिलेगा हमें 2, b2 का वैल्यू मिलेगा हमें -3 एंड c2 जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू मिलेगा हमें -7। अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे दोस्तों। नाउ a1 अपॉन a2, a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है 2, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकल के आ गया 3/2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकालेंगे। b1 का वैल्यू है 2 एंड b2 का वैल्यू है -3, तो b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकल के आएगा 2 अपॉन में -3, जिसे हम -2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हमने देखा तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू है 3/2 एंड b1 अपॉन b2 का वैल्यू है -2/3, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे हमें c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो जो दो लाइंस होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसमें जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। हेंस the given pair of equations have a unique solution as the lines are intersecting। और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है दोस्तों तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और जब भी सॉल्यूशन मिलता है तो हमारे जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है वो होता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो सिंपल है दोस्तों सेकेंड एग्जांपल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे दोस्तों। वी हैव 2x माइनस 3y, 8 को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -8 इक्वल्स टू में 0, एंड 4x माइनस 6y, 9 को भी हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -9 इक्वल्स टू में 0। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग these equations with
a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। यहां से हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। a1 का वैल्यू मिलेगा हमें 2, b1 का वैल्यू मिलेगा हमें -3 एंड c1 कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मिलेगा हमें -8। सिमिलरली a2 का जो वैल्यू है वो मिलेगा हमें 4, b2 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा -6 एंड कांस्टेंट टर्म c2 का वैल्यू मिलेगा हमें -9। अब हम रेशियोज निकालते हैं। देयरफॉर a1 अपॉन a2, यहाँ पे a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4, 4 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो निकल के आ गया 1/2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं। b1 का वैल्यू है -3, b2 का है -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकल के आ गया 1/2। फाइनली हम c1 अपॉन c2 का रेशियो निकालेंगे। c1 का वैल्यू है -8, c2 का वैल्यू है -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 8/9। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया है दोस्तों, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू है 1/2, b1 अपॉन b2 का भी है 1/2, लेकिन c1 अपॉन c2 का है 8/9। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 but is not equal to c1 अपॉन c2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो हमें पता है कि जो दो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल लाइंस, और जब भी लाइंस पैरेलल लाइंस होती है तो उनमें सॉल्यूशंस होता है नो सॉल्यूशन। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आएगा, hence the given pair of linear equations have no solution। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, as the lines are parallel, क्योंकि जो लाइंस है वो है पैरेलल लाइंस। यहाँ पे जो लाइंस है वो है पैरेलल लाइंस, इसकी वजह से यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे दोस्तों, तो ये इक्वेशन जो होंगे वो होंगे हमारे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, एंड देयरफॉर the given pair of linear equations is inconsistent। जब भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उस कंडीशन में जो हमारे इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्व करते हैं थर्ड एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल। 3/2x plus 5/3y equals to 7, 9x minus 10y is equal to 14। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। We have 3/2x plus 5/3y, इस 7 को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -7 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9x minus 10y, 14 को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -14 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग these equations with स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। यहां से हमें a1 b1 c1 and a2 b2 c2 का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। Therefore a1 का वैल्यू होगा यहाँ पे 3/2, b1 का वैल्यू मिलेगा हमें 5/3 एंड c1 होगा हमारा -7। सिमिलरली हम a2 b2 c2 के भी वैल्यू निकालेंगे। a2 का वैल्यू है यहाँ पे 9, b2 का वैल्यू है -10
एंड C2 का वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे -14। अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे। नाउ A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू है 3/2, अपॉन में A2 का वैल्यू है 9। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 अपॉन ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 2 इंटू 9। यहाँ पे हमें पता है कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। न्यूमरेटर में बच गया 1, 2 इंटू 3 6, तो रेशो निकल के आएगा हमारा 1/6। अब हम B1/B2 भी निकाल लेते हैं। B1 का वैल्यू है 5/3 एंड B2 का वैल्यू है यहाँ पे -10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 फिर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन है हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें 3 इंटू 10। हमें पता है 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। न्यूमरेटर में बच गया -1, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इज 6, तो रेशो निकल के आ गया -1/6। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि A1/A2 का रेशो है 1/6 एंड B1/B2 का है -1/6। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो हमें पता है कि जो दो लाइंस होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो उनमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, hence the given pair of equations have unique solution as the lines are intersecting। जब भी हमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलता है दोस्तों, तो लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो जो दो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the given pair of linear equations is consistent। तो सिंपल है। फोर्थ एग्जांपल है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो पहले तो हम इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी हैव 5x - 3y, 11 को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया -11 = 0। सेकेंड इक्वेशन आएगा हमारा -10x + 6y, -22 को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा +22 = में 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म है A1x + B1y + C1 = 0 and A2x + B2y + C2 = 0। यहां से हमें A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यू इजीली मिल जाती है दोस्तों। Therefore A1 का वैल्यू होगा 5, B1 का होगा -3 एंड C1 का होगा कांस्टेंट टर्म -11। सिमिलरली A2 B2 C2 की भी वैल्यू निकालेंगे। A2 का वैल्यू होगा -10, B2 का वैल्यू होगा 6 एंड C2 कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होगा 22। अब हम निकालते हैं इनके रेशियोज। नाउ A1/A2, A1 का वैल्यू है 5, A2 का है -10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये बनेगा हमारा -1/2। माइनस हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं दोस्तों,
तो रेशियो निकल के आ गया A1/A2 का -1/2। सिमिलरली हम B1/B2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। B1 का वैल्यू है -3, B2 का है 6। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये रेशियो भी निकल के आ गया हमारा -1/2। अब हम C1/C2 का भी रेशियो निकाल लेंगे। C1/C2, C1 का वैल्यू है -11, C2 का है 22। फिर से डिविजिबल होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये रेशियो भी निकल के आ गया -1/2। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों, A1/A2 का भी है -1/2, B1/B2 का भी है -1/2, C1/C2 का भी है -1/2। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, क्योंकि तीनों के रेशियो जो है वो है इक्वल। तो यहाँ पे हम A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें पता है कि जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस, और जब भी लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उनमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, hence the given pair of equations have infinitely many solutions as the lines are coincident। और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस होंगे ये होंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, therefore the given pair of linear equations are consistent। दोस्तों फिफ्थ एग्जांपल है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वी हैव 4/3x + 2y, 8 को LHS में शिफ्ट करने के बाद ये बन जाएगा -8 = में 0। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों। 2x + 3y, 12 को LHS में शिफ्ट करने के बाद ये बन जाएगा -12 = में 0। अब हम कंपेयर करते हैं इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0। यहां से हमें a1 b1 c1 की वैल्यू एंड a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। a1 होगा हमारा 4/3, b1 का वैल्यू होगा 2 एंड C1 कांस्टेंट टर्म का वैल्यू होगा -8। सिमिलरली हम A2 B2 C2 की भी वैल्यू निकालेंगे। A2 का वैल्यू होगा 2, B2 का वैल्यू है 3 एंड C2 का वैल्यू मिलेगा हमें -12। अब हम निकालते हैं इनके रेशियोज। नाउ A1/A2, A1 का वैल्यू है 4/3, A2 का वैल्यू है 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 2 को, तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 2/3। अब हम सिमिलरली B1/B2 का भी रेशियो निकाल लेंगे। B1 का वैल्यू है 2 एंड B2 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे B1/B2 का वैल्यू निकल के आ गया 2/3। सिमिलरली C1/C2 का वैल्यू भी हम निकालेंगे दोस्तों। C1 का वैल्यू है -8, C2 का वैल्यू है -12, माइनस माइनस कैंसल। यहाँ पे 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 12 भी 4 से डिविजिबल है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो रेशियो निकल के आ गया हमारा 2/3।
यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों तो यहाँ पे भी a1/a2 का रेशो है 2/3, b1/b2 का भी है 2/3, c1/c2 का भी है 2/3। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो हमें पता है कि जो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस और सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हेंस the given pair of lines have infinitely many solutions as the lines are coincident। यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस है तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये जो दो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस आ जाएंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो फाइनल हम आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the given pair of linear equations is कंसिस्टेंट। तो सिंपल है दोस्तों। दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उनका हमें सॉल्यूशन निकालना है, और वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो करना कैसे है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। पहले तो हम इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा दोस्तों कि जो इक्वेशंस है क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो हम लिख लेंगे। वी हैव x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज निकालेंगे दोस्तों। हियर a1/a2, यहाँ पे a1 का वैल्यू है 1, यहाँ पे a2 का वैल्यू है 2, तो a1/a2 का रेशियो निकल के आ गया हमारा 1/2। अब हम निकालते हैं b1/b2 का रेशियो। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है तो b1 का वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है तो b2 का वैल्यू आएगा 2, b1/b2 भी आ गया हमारा 1/2। सिमिलरली हम c1/c2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 10, और हमें पता है 5 के टेबल में 10 आता है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो ये भी रेशियो निकल के आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं therefore a1/a2 का वैल्यू है 1/2, b1/b2 का भी वैल्यू है 1/2 एंड c1/c2 का भी वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो हमें पता है जो लाइंस होती है हमारी वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, और उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है तो वो जो दो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ से हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, ये जो दो इक्वेशंस है वो होंगे हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ पे hence the given pair of linear equations is consistent। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक फर्स्ट टेबल बनाना होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम टेबल बनाना होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5। यहाँ पे हमें या तो x का वैल्यू सपोज करना है या तो y का वैल्यू सपोज करना है। मैं पहले यहाँ पे x का वैल्यू 0 सपोज करता हूँ। अब मैं इस
सपोज किए हुए वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे देयरफॉर 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, 0 प्लस y इज y, सो y इज इक्वल टू 5। हमें y का वैल्यू मिल गया 5। अब मैं सेकेंड पेयर के लिए y का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूं। इसी वाले इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस y का वैल्यू 0 पुट किया इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 5। तो फर्स्ट टेबल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड टेबल जो है वो हम सेकेंड इक्वेशन से बनाएंगे दोस्तों। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x का वैल्यू 1 कंसिडर करता हूँ। तो इस वाले इक्वेशन में हम x का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, एक पुट x इज इक्वल टू 1, तो हमें मिलेगा 2x का वैल्यू हमने 1 पुट किया इंटू 1 प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। 2 को हमने RHS में शिफ्ट किया तो वो बनेगा -2, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 4। यहाँ पे y का वैल्यू हम लिख लेंगे 4। सेकेंड वैल्यू के लिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 कंसिडर करता हूँ। उसी वाली इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, पुट x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू हम अब 2 पुट करके देखते हैं दोस्तों, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2, x का वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10, 4 हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो वो बनेगा -4, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6, y इज इक्वल टू, इस 2 को हम शिफ्टिंग करेंगे तो वो डिवाइड करेगा दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 3। तो इस तरह से हमें सेकेंड टेबल भी मिल गया दोस्तों। अब हम इन दोनों टेबल का यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 5, x का वैल्यू है 0, यहाँ पे y का वैल्यू है 5 यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे 0 5। ओके, सिमिलरली सेकंड पॉइंट है 5 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे 0 5। अब सेकेंड टेबल के जो पॉइंट्स है वो भी हम प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 4, x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, y का वैल्यू है 4 यहाँ पे, तो हम प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पे 1 4 वाला पॉइंट भी हमें मिल गया। सिमिलरली हम सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं 2 एंड 3 वाला पॉइंट, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पे है, y का वैल्यू 3 यहाँ पे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा हमें इस वाले पॉइंट में, तो ये आएगा हमारा सेकेंड पॉइंट 2 3 वाला। ओके, सभी पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए दोस्तों। अब हम इन पॉइंट्स में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट टेबल के लिए एक लाइन और सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड लाइन हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन है दोस्तों, वो दोनों इक्वेशन के लिए एक ही लाइन हमें मिला है, तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है वो है कोइंसिडेंट। यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। जो दोनों लाइंस होगी वो होंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन, और जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होती है तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely
many solutions। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकेंड एग्जांपल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। पहले तो जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं वो हम लिख लेंगे। वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब हम इनकी कोएफिशिएंट्स का रेशियोज निकालेंगे दोस्तों। हियर a1 अपॉन a2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, a1 का वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो a2 का वैल्यू आ गया 3। रेशो निकल के आएगा a1 अपॉन a2 का 1 अपॉन में 3। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशो निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, तो रेशो आएगा -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल, तो हमारा जो रेशो है वो आ जाएगा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिमिलरली हम C1 अपॉन C2 का भी रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे C1 का वैल्यू 8 है, यहाँ पे C2 का वैल्यू है 16। अगर हमने सिंप्लीफाई किया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो रेशो निकल के आएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देयरफॉर A1 अपॉन A2 का रेशो 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 का भी 1 अपॉन 3 है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू में B1 अपॉन B2 आएगा। लेकिन C1 अपॉन C2 का रेशो 1 अपॉन 2 है, तो वो इनकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो हमें पता है दोस्तों जो दो लाइंस होती है वो होती है पैरेलल लाइंस। हेंस द लाइंस आर पैरेलल लाइंस। और जब भी पैरेलल लाइंस होती है तो उसमें हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब भी पैरेलल लाइन होती है तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता दोस्तों। अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये जो दो इक्वेशंस है ये हो जाएंगे हमारे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ये होंगे हमारे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और जब भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पे ग्राफ नहीं निकालेंगे दोस्तों। तो सिंपल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। वी हैव 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0। अब हम इनके रेशोज निकालेंगे दोस्तों। Here a1 upon a2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, तो रेशो निकल के आएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2। a1 अपॉन a2 का रेशो निकल के आ गया 1 अपॉन 2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशो निकाल लेते हैं। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे, तो ये मिलेगा हमें -1 अपॉन में 2। अगर यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया दोस्तों तो हमें यहाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का वैल्यू है -1 अपॉन 2, तो दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो हमें पता है जो दो लाइंस होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब भी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये होंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड हेंस द गिवन
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और अगर ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है दोस्तों, तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बनाया है, सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड टेबल बना लेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं x का वैल्यू पहले 0 सपोज करता हूँ। इस वाले इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2। x का वैल्यू हमने 0 पुट किया, 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 0 इज 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 प्लस वाई इज वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 6 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा y इज इक्वल टू में 6। तो y का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 6। अब हम यहाँ पे सेकेंड वैल्यू y का सपोज करते हैं 0, तो इसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। पहले हमने x का वैल्यू सपोज किया था 0, तो हमने x का वैल्यू 0 पुट किया। अब हमने y का वैल्यू 0 सपोज किया है, तो हम y का वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों। देयरफॉर 2x प्लस y का वैल्यू 0 है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 0 इज 2x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x, इस 6 को हम RHS में शिफ्ट करेगा, तो ये आएगा हमारा प्लस 6। तो 2x इज इक्वल टू में 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो डिवाइड करेगा। हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें 3 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सेकेंड टेबल में भी वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैं पहला जो वैल्यू है x का वैल्यू में 0 सपोज करता हूँ, तो इस वाली इक्वेशन में हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर हमने 0 पुट किया, 4 इंटू 0, x का वैल्यू 0 पुट किया, माइनस 2y माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। 4 into 0 is 0, minus 2y minus 4 equals to 0. 0 minus 2y is minus 2y minus 4 equals to 0. अब हम इस माइनस 4 को RHS में शिफ्ट करते हैं, तो वो बन जाएगा प्लस 4। देयरफॉर माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, RHS में वो करेगा डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस साइन लग जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमें -2। यहाँ पे हमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गया 0 -2। अब मैं इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ दोस्तों। इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x माइनस 2, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4x 2 into 0 0 minus 4 equals to 0. Therefore 4x minus 4 equals to 0. इस 4 को हम RHS में शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा प्लस 4। Therefore x is equal to, इस 4 को भी हम RHS में शिफ्ट करते हैं, तो ये करेगा डिवाइड। 4 1 जा 4, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया हमें 1। चलिए दोस्तों, अब इन वैल्यूज को इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर है 0 6, x का वैल्यू 0 यहाँ पे है, y का वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0 6। सिंपल। सिमिलरली हम सेकेंड ऑर्डर पेयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड है 3 0, x का वैल्यू है 3 यहाँ पे, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो मतलब यही ये पॉइंट आएगा हमारा 3 0। तो जो पहले 2 पॉइंट्स हमें मिली है, उनसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। दोनों पॉइंट्स को मैच करना है और इनमें से हमें एक लाइन प्लॉट कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन है फर्स्ट इक्वेशन का। इक्वेशन है हमारा 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब हम सिमिलरली सेकेंड टेबल में जो वैल्यूज दिए हैं उसकी भी लाइन प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 0 -2 वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 1 0, x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो यही पॉइंट हमारा निकल के आएगा 1 0 वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से भी हम एक लाइन प्लॉट कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दोनों पॉइंट से हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन है हमारा सेकेंड इक्वेशन वाला लाइन है। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। अब दोनों लाइंस मिलने के बाद इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोस्तों वही होगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि है, यहां से हम ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं जो कि 2 एंड पॉइंट 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x का वैल्यू भी 2 होगा, y का वैल्यू भी 2 होगा, तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा ऑर्डर पेयर xy = 2 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, जो लाइंस है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एंड हमें सॉल्यूशन मिल रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 2 2। तो सॉल्यूशन हम लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ऑर्डर पेयर xy = 2 2। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है जिसके पेरीमीटर का हाफ है 36 मीटर, और एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है जो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हमें उस रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशंस फाइंड करने हैं दोस्तों। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि रेक्टेंगुलर गार्डन जो होगा उसके डायमेंशंस होंगे लेंथ एंड विड्थ। तो हम लेंथ एंड विड्थ को पहले तो उनके वेरिएबल में सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन be x meter and width be y meter। यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगुलर गार्डन हमें दिया गया था जिसके डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं उसके डायमेंशंस होते हैं लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ को हमने x मीटर कंसीडर किया एंड विड्थ को हमने y मीटर कंसीडर किया दोस्तों। कंडीशन हमें दी गई है दोस्तों, उन कंडीशन से हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो हाफ तो होता है हमारा 1/2, यही होता है हमारा हाफ। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो गार्डन है वो है रेक्टेंगुलर है, तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए, वो होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, यही होता है हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है उसे x मीटर कंसीडर किया है एंड विड्थ को हमने y मीटर कंसीडर किया है। तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू हम डालेंगे x एंड विड्थ का वैल्यू पुट करेंगे y। तो इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकल के आएगा 2 × x + y। यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमें मिलेगा 2 × x + y, जो कि हमें दिया है 36 मीटर। सिंपल दोस्तों। अब ये जो 2 है वो इस वाले ब्रैकेट को डिवाइड करता है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, x + y = 36। यहाँ तक सिंपल है दोस्तों। अब सेकेंड कंडीशन से हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है, सेकेंड कंडीशन हमें दी है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है, लेंथ को हमने x सपोज किया है, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 4 मोर देन, तो मोर देन मतलब होता है +4, अगर लेस देन होता तो हम माइनस लेते, लेकिन यहाँ पे हमें मोर देन दिया है तो हम लेंगे +4 इट्स विड्थ।
4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, विड्थ से ज्यादा है, और विड्थ को हमने y कंसिडर किया है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4। हम इसे रीअरेंज करते हैं, इस y को हम LHS में शिफ्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिलने के बाद हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बना लेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल बना लेंगे दोस्तों। अब हम इनके ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं। फर्स्ट वाला इक्वेशन जो है हमारा वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ पे या तो हम x का वैल्यू सपोज कर सकते हैं या तो y का वैल्यू सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू 0 डाल देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36। y का वैल्यू हमें मिल गया 36। फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गया हमें 0 36। अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ दोस्तों। अगर हमने y का वैल्यू इसी इक्वेशन में 0 कंसिडर किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम y का वैल्यू 0 डाल देते हैं। x प्लस वाई इज 0 इज इक्वल टू 36, x प्लस 0 इज x इज इक्वल टू 36, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 36। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें 36 0। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन से अब सेकेंड जो टेबल है उसकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे दोस्तों। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पहला x का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ। हमें बहुत ही सिंपल वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करनी है। पुट x इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन में अगर हमने x 0 पुट किया तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू y, देयरफॉर माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे y का जो वैल्यू है दोस्तों वो निकल के आएगा माइनस 4। अब मैं यहाँ पे y का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूँ। इसी वाले इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने y का वैल्यू 0 डाला तो हमें मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x माइनस 0 इज x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 4। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें मिल गया 4। दोस्तों इन वैल्यूज को हमें अब इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला वैल्यू है हमारा 0 36, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू है 36, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलेगा 0 36 वाला पॉइंट। उसके बाद में सेकेंड पेयर है हमारा 36 0, x का वैल्यू 36 यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे, तो सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा 36 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों और इनसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन होगा वो होगा हमारा इक्वेशन 1 वाला लाइन। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 वाला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब सेकेंड जो लाइन है उसके जो पेयर है वो है 0 माइनस 4, 0 x का 0 है, y का माइनस 4, यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिलेगा 0 माइनस 4 वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 4 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा 4 0 वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमें लाइन प्लॉट कर लेना है। ये जो लाइन होगा वो होगा हमारा इक्वेशन सेकेंड वाला लाइन। इक्वेशन सेकेंड है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। तो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए दोस्तों। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इस पॉइंट में, जो कि आ रहा है x के 20 में एंड y की 16 में। तो सॉल्यूशन निकल के आएगा हमारा 16। तो यहाँ पे हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, therefore from the graph the required solution
इज 2016। लेकिन इस एग्जांपल में हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ एंड विड्थ पूछा गया था दोस्तों। रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ हमने x कंसीडर किया था एंड विड्थ हमने y कंसीडर किया था। यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो है 20 एंड y का वैल्यू 16 है। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ एंड विड्थ of rectangular garden is 20 meter and 16 meter respectively। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। यहाँ पे हमें एक सिंपल इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 equals to 0 और उसकी पेयर में हमें ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड करना है दोस्तों कि जिसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म कर रहा होगा, पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा होगा एंड कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म कर रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे 3 डिफरेंट इक्वेशंस हमें फाइंड करने हैं। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अब मैं यहाँ पे एक नया इक्वेशन कंसिडर करता हूँ। लेट द न्यू इक्वेशन बी। एक मैं इक्वेशन लेता हूँ 3x plus 4y minus 5 equals to 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स के रेशियोज निकालते हैं दोस्तों। हियर a1 अपॉन a2, यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे a2 का वैल्यू है 3, तो रेशियो निकल के आएगा a1 अपॉन a2 का 2 अपॉन 3। अब हम b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे b1 का वैल्यू है 3, यहाँ पे b2 का वैल्यू है 4, तो b1 अपॉन b2 का वैल्यू निकल के आ गया 3 अपॉन 4। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दोस्तों तो a1 अपॉन a2 का रेशियो है 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 का रेशियो है 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और हमें पता है जब भी ऐसी कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो जो दो लाइंस होती है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मतलब हमने जो नया इक्वेशन एज्यूम किया है दोस्तों, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस वाली इक्वेशन के साथ वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence the lines are intersecting। अब हमें पैरेलल लाइंस के लिए भी एक इक्वेशन फाइंड करना है। तो फिर से हमें वो इक्वेशन ले लेंगे। हमें जो दिया गया है वी हैव 2x plus 3y minus 8 equals to 0। लेट द न्यू इक्वेशन बी। इसके लिए भी हम एक नया इक्वेशन लेते हैं दोस्तों, एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। इक्वेशन में लेता हूँ पैरेलल लाइंस के लिए 4x plus 6y minus 9 equals to 0। हमें यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लेना है कि जो कंडीशन निकल के आएगी हमारी कोएफिशिएंट्स की, रेशियोज की, वो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा मैंने एक इक्वेशन एज्यूम किया। अब हम इनके रेशियोज निकालते हैं। हियर a1 अपॉन a2, a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 1 अपॉन में 2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं। b1 है हमारा 3, b2 है 6। सिंप्लीफाई करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो निकल के आएगा 1 अपॉन में 2। अब हम c1 अपॉन c2 का रेशियो भी निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे c1 का वैल्यू है माइनस में 8, यहाँ पे c2 का वैल्यू है माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल, रेशियो निकल के आएगा 8 अपॉन 9।
तो यहाँ से अगर हमने देखा तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का भी है 1 अपॉन 2, लेकिन c1 अपॉन c2 का वैल्यू है 8 अपॉन 9। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं देयरफॉर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। यहाँ पे दो रेशियोज इक्वल है तो हम a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं है। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों तो जो लाइंस होती है हमारी वो होती है पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence the lines are पैरेलल। अब हम थर्ड वाली कंडीशन जो है कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी एक इक्वेशन फाइंड करते हैं दोस्तों। फिर से हमें वो इक्वेशन लिख लेना है जो हमें दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम फिर से एक नया इक्वेशन लेंगे, लेट द न्यू इक्वेशन बी। अब हमें ऐसा इक्वेशन लेना है दोस्तों कि जहां पे हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसी कंडीशन मिल पाएगी। तो मैं एक इक्वेशन लेता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम रेशियोज निकालेंगे, हियर a1 अपॉन a2, a1 है यहाँ पे 2, a2 का वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई करने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो रेशियो निकल के आएगा 1 अपॉन में 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकाल लेते हैं, b1 का वैल्यू है 3, b2 का है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो निकल के आ गया 1 अपॉन में 2। सिमिलरली c1 अपॉन c2 का भी निकाल लेते हैं, c1 है माइनस 8, c2 है माइनस 16, माइनस माइनस कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो रेशियो निकल के आएगा हमारा 1 अपॉन में 2। अगर यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया तो तीनों का रेशियो जो है वो है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें पता है जो दो लाइंस होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, hence the lines are कोइंसिडेंट। तो इस तरह से हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना था दोस्तों। तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0। हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं जिनका कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। और यहाँ पे इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसकी वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड करने हैं। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और जो ट्रायंगुलर रीजन होगा उसे हमें शेडिंग भी करना है दोस्तों। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें जो दो इक्वेशन दिए गए हैं उसे हम लिख लेंगे। वी हैव, यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड वाला इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बनाया है एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड टेबल बनाया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 0 कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया तो इक्वेशन बन जाएगा 0 माइनस में y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 माइनस y इज माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्लस 1 को हम RHS में शिफ्ट करते हैं, माइनस y इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस में 1, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू मिलेगा हमें 1। तो फर्स्ट ऑर्डर पे हमें मिल जाएगा 0 1। अब मैं इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 कंसीडर करता हूँ। यही इक्वेशन हम लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें मैं अब y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ हमने y का वैल्यू 0 कंसीडर किया है। तो x
y का वैल्यू 0 पुट करने के बाद -0 + 1 = 0। Therefore x - 0 is x + 1 = 0। हम इस 1 को RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -1। तो x का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे -1। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगा दोस्तों -1 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड टेबल की वैल्यूज निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x + 2y -12 = 0। यहाँ पे भी मैं पहला वैल्यू x का 0 कंसिडर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, x = 0। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा 3 × x का वैल्यू 0 + 2y - 12 = 0। 3 × 0 is 0 + 2y - 12 = 0। 0 + 2y is 2y - 12 = 0। Therefore 2y इस -12 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा +12। Therefore अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो 2 है y को मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो करेगा डिवाइड, तो 12/2 आ जाएगा दोस्तों। 2 1 2, 2 6 12, तो y का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 6। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए 0 और 6 वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में मैं y का वैल्यू 0 कंसीडर करता हूँ। इक्वेशन है हमारा 3x + 2y - 12 = 0। इसमें मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ। पुट y = 0। Therefore 3x + 2 y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, -12 = 0। Therefore 3x + 2 × 0 is 0, -12 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 3x + 0 is 3x, -12 = 0। Therefore 3x = -12 को RHS में शिफ्ट करने के बाद ये बनेगा +12। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को RHS में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x = 12/3। यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्टिंग के बाद वो करेगा डिवाइड, 3 1 3, 3 4 12, तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 4। यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर पेयर भी हमारा मिल जाएगा 4 0। अब इन वैल्यूज को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0 1, x का वैल्यू 0 है यहाँ पे, y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा 0 1 यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर पेयर है -1 0, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे, मतलब सेकेंड पॉइंट मिलेगा हमें इस वाले पॉइंट में, जो कि है हमारा -1 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं एक लाइन से, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन का लाइन मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, और जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन x - y + 1 = 0, ये भी हम यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जो सेकेंड टेबल हमने बनाया है उसके पॉइंट हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 6, x का वैल्यू 0 यहाँ पे है, y का वैल्यू 6 यहाँ पे है, तो इस वाले पॉइंट में होगा हमारा 0 6 वाला पॉइंट। देन सेकेंड हमारा ऑर्डर पेयर है 4 0, x का वैल्यू 4 यहाँ पे है, y का 0 यहाँ पे है, मतलब इस वाले पॉइंट में होगा हमारा 4 0 वाला ऑर्डर पेयर। तो दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं एक सिंपल लाइन से। तो इस तरह से हमने सेकेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है दोस्तों। सेकेंड लाइन जो है वो है सेकेंड इक्वेशन वाला लाइन, 3x + 2y - 12 = 0। इसे भी हम इक्वेशन दे देंगे दोस्तों। दोनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इस वाले पॉइंट में, जो कि x का आ रहा है 2 और y का आ रहा है 3। तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा ऑर्डर पेयर 2 3। तो यहां से हम फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ द
required solution is order pair xy is equal to, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा 2 3, यही होगा हमारा सॉल्यूशन। लेकिन इस एग्जांपल में हमें जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, तो वो भी हम लिख लेंगे। एंड द कोऑर्डिनेट्स of vertices of triangle form are, तो ट्रायंगल के वर्टाइसेस क्या क्या है दोस्तों, एक तो है 2 3, एक है -1 0 एंड थर्ड है हमारा 4 0 आर 2 3, सेकेंड आएगा हमारा -1 0 एंड थर्ड एंड लास्ट आएगा हमारा 4 0। हमें इस ट्रायंगल को शेडिंग भी करना है दोस्तों, तो हम शेडिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना था दोस्तों। तो सिंपल है। इस एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।